सारे भैया ने राम राम। मैं सु विकास और स्वागत करूँ सु थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। और मेरी गला से भाई एंकर नवीन जो थमने बताओगा हरियाणा की दासू और धाकड़ खबर। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं नवीन सोरान और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा जुड़ी बेहद खास खबरों की। और हमारे साथ है भाई विकास जो देसी अंदाज और देसी बोली में हरियाणी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो विकास भाई शुरू करते हैं। हाँ भाई नवीन, कति करेंगे, बता फिर के कुछ नया है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ बड़े के साथ। हरियाणा में उस नेता के बयान से जिन्होंने पूरा सियासी पारा हाई कर रखा है, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बगावती तेवर दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल फूंक दिया है। अच्छा भाई नवीन, मना लगा तू बात कर रहा है उस मानस की, उस नेता की जिसकी आवाज से खाली बीजेपी वाले की नहीं जेजेपी वाले के भी कान खड़े हो गए। तू बात कर रहा है बांगर वाले चौधरी साहब की। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की। उन्होंने जींद में आयोजित एक रैली मेरी आवाज सुनो में बीजेपी के खिलाफ अपने तेवर खुलकर दिखाए, और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है हरियाणा में तो वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को ये वहम है कि जेजेपी उन्हें वोट दिलाएगी तो ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये वोट उन्हें खुद ही नहीं मिलेंगे। दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो बीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई, ये बात बीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई, ये बात बीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई, ये बात। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। भाई नवीन, मेरे तो यह बात समझ में नहीं आती कि चौधरी साहब अपनी आवाज और कितनी सुनाना चाहे हैं। कांग्रेस में थे जब भी वो हाल था, अरे बीजेपी में से हैं फिर भी वो हाल है। मतलब खुद केंद्रीय मंत्री रह लिए हैं, घराड़ी विधायक बनवा दी, अच्छा छोरा सांसद बनवा दिया, मतलब और क्या चाहो हो, सीएम बनना चाहो पीएम। ये बात तो वो खुद ही बता सकते हैं विकास भाई। बाकी चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जी मीडिया से खास बात करते हुए ये कहा कि वो अपनी बात पर कायम है, और अगर जेजेपी बीजेपी का गठबंधन रहता है तो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। मैं इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा, ये मैंने स्पष्ट बोला। यानी कि चौधरी साहब ने खुली चुनौती दे दी है, यानी कि बगावत। वही जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने पूरे बयानात पर अपना पक्ष रखते हुए गेंद को बीजेपी के पाले में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को ही देखना है कि वो गठबंधन के साथ रहते हैं या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ। और साथ ही उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में अजय चौटाला ने यह कहा कि बीरेंद्र सिंह या तो सबूत पेश करें या फिर वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है कि वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को रखते हैं या हमें रखते हैं। इनको हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, या तो वो सबूत पेश करें, अन्यथा हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोर्ट में जाना तो जाओ, कोर्ट में जाना तो जाओ, करप्शन ही नहीं राजनीतिक झूठ बोलने के भी एक्सपर्ट हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने बयान तक तहलका मचा दिया, साका खड़ा कर दिया गठबंधन पे हैं। अब जेजेपी वाले भी सोच में पड़ रहे हैं, अब बीजेपी वाले उन अपने पक्ष में रखेंगे हैं, अब बीरेंद्र सिंह की झप्पी भरेंगे। वहीं दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने चाचा अभय चौटाला और बीरेंद्र सिंह पर अपने जो तंज है वो कसते हुए कहा कि ये कभी तो हमारे ऊपर ये किसी तरह के घोटाले के आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अगर जल्द ही इन्होंने भ्रष्टाचार के सबूत पेश नहीं किए तो वो उनके खिलाफ जल्दी मानहानि का केस भी चलाएंगे। खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझें। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। जितना भ्रष्टाचार जेजेपी, जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। देखियो भाई, जेजेपी वाले का बात चलेगी, मतलब कदे तय बांगर वाले चौधरी साहब और कदे चाचा बिल्लू, मतलब क्या है ना क्या है कि उन पर आरोप लगाने लग रहे थे तो उनका भी भीतरला भर लिया। अब भाई ये भी नहीं बच सकते, मतलब जनता में बदनामी हो से भाई सबूत पेश करो, ना तो फिर ठोकेंगे मानहानि का दावा। बिल्कुल, वही चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिग्विजय के इस बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि सबको पता है दिग्विजय की डिग्री कितनी असली थी कितनी नकली है, और बाकी वो तो क्या सबूत पेश करेंगे, वो खुद ही कर देंगे सबूत पेश। दिग्विजय चौटाला का तो गजब है, वो तो उसकी डिग्री भी सारी सही है, उसकी क्वालिफिकेशन भी पूरी है, उसका बोलचाल का तरीका भी। बांगर वाले चौधरी साहब की अकड़वाए है, अकड़ नहीं गई है।
अपनी डिग्री देख लो, मेरी छोड़ो, कर दूंगा सबूत पेश। वहीं बीजेपी से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। वो खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे सांसद हैं और उनकी पत्नी विधायक रह चुकी बीजेपी से। बीजेपी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया। देखा भाई नवीन, आगे ना भाई बात कहूँ था ना, अगर भाई बीजेपी ने बांगर वाले चौधरी साहब तक क्या नहीं दिया, घराड़ी थे, छोरे थे, उन तक खुद थे, मतलब बहुत कुछ दे दिया और फिर भी पेटा नहीं भर रहा है। आगे ना भाई बात। वही हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने इस पूरे मामले पर कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह उतावलेपन में फैसले ले लेते हैं। अपने फैसले कई बार बड़े उतावलेपन से ले लेते हैं, अपने फैसले कई बार बड़े उतावलेपन से ले लेते हैं। भाई नवीन, बांगर वाले चौधरी साहब की कदे तय मंशा रही है सीएम बनने की, और वाटी सुन की टाइम टाइम पर लिकड़ती रहा करे। बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि क्या उनके कहने से गठबंधन टूट गया, चल तो रहा ही है, अगर का कोई जवाब नहीं होता। अरे हो गई क्या अलग, मैं पूछ रहा हूँ अलग हो गई क्या? फिर अगर और मगर तो किस बात कुछ नहीं होती। भाई बात तो सही है, अगर का कोई जवाब नहीं होता और क्यों पोया करे लड़ाई, बाकी आकड़ तो जनता काट दिया करे। वही चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय वान ने कहा कि वो अपने स्वार्थ के चलते कांग्रेस छोड़ के गए थे, अगर वो दोबारा आएंगे तो हाईकमान को वो अपना पक्ष रख देंगे। इसके ऊपर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कटाक्ष करते हुए कहा कि वो होते कौन है कि उनको कांग्रेस में आने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारी अब परेशान आत्मा है वहाँ जाकर, ये सारी अब परेशान आत्मा है वहाँ जाकर। जब होगा हमारे वो आला कमान से बात करेंगे, आला कमान हमसे कोई सलाह मशवरा करेगा। किसी को परेशानी होगी तो वो हो, किसी को परेशानी होगी तो वो हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह की अकड़वाई से वे तो भूपेंद्र हुड्डा हर उदय भान ने भी क्यों नहीं समझते है, खाता परमिशन लेने की जरूरत नहीं से। बिल्कुल विकास भाई। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, उन्होंने कहा कि जैसी वीरेंद्र सिंह की सोच है वैसी उन्होंने जाहिर कर दी। तो आज के दिन वीरेंद्र सिंह की जो सोच है वो उन्होंने जाहिर कर दिया। सवाल तो उठेंगे, बयान नहीं दिया था, बाकी और किसने की गई वो बता। वहीं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, उन्होंने कहा कि वो वीरेंद्र सिंह खुद कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं क्या करना होता है। उनके बेटे बीजेपी से सांसद हैं और वो खुद इनेलो की रैली में जाकर उनकी तारीफ भी करते हैं। अभी कैथल के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में जाकर के आए, उनकी तारीफ के पुल बांध करके आए। उनको किसका मानते हो? क्या उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए? कंफ्यूज यानी कि दुविधा। भाई दुविधा तो वही है, मतलब उनकी बात सुन के। बाकी मैं भी सोच में पड़ जाऊँ भाई, करना क्या चाहे यार। बिल्कुल विकास भाई, ये तो खुद वीरेंद्र सिंह ही बता सकते हैं। बाकी जो रेवाड़ी के विधायक है चिरंजीव राव, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस से बाहर जाने का पछतावा है, लेकिन उन्होंने अपने बगावती जो तेवर है वो दिखाकर बीजेपी की असलियत सबके सामने ला दी कि बीजेपी में कितना भ्रष्टाचार है। वहीं आप पार्टी के नेता अशोक तंवर, उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी आवाज तो सुना दी, बाकी देखते हैं किसने कितनी आवाज सुनी है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो तो कहते हैं कि यार इतना बड़ा धमाका नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सारी आरोप भ्रष्टाचार के जजपा भाजपा सरकार के ऊपर लगाए हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो असली चेहरा है वो पूरे प्रदेश ने देख लिया। उम्मीद कर रहे थे कि कुछ न कुछ बड़ा धमाका होगा, कोई खुलासा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। चौधरी साहब ने बात ऐसी कही थी, सवाल तो उठेंगे हैं? जिस पार्टी में हैं वे भी सोच में पड़ गए और विपक्ष वाले तो ताक में बैठे हैं, कहने में हैं। उसके बाद एंट्री होती है आपके वो नेता जो हमेशा से पॉइंट मारने में सबसे आगे रहते हैं, यानी कि अनुराग ढांडा। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने अपनी आवाज तो सुना दी, लेकिन बीजेपी वाले उनके सुनते नहीं है और दूसरी पार्टी वाले उन्हें ले नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता वो किसको अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। बीजेपी में कोई उनकी आवाज सुन नहीं रहा, बाकी कोई पार्टी उनको लेना चाह नहीं रही। भाई अनुराग ढांडा भी कहने में कसर नहीं डालता। अगर भाई बीजेपी वाले उनकी आवाज सुनना नहीं चाहते और कोई पार्टी उन्हें लेना नहीं चाहती, फिर जावा तो जावा करे और रैली में मंच पर खड़े होकर कहा कोई मेरी आवाज सुनो। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं हरियाणा के नेताओं के राजस्थान प्रेम पर, जिन्हें राजस्थान इस कदर भाने लगा कि वो एक के बाद एक रैलियां वहां पर करने लगे हैं। भाई नवीन सुनी तो मैंने भी आती। भाई बड़े कदाड़े छोटे सीएम साहब राजस्थान में कि में ऊपर तले कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करने लग रहे हैं, अपना कदम बढ़ाने लग रहे हैं। बिल्कुल विकास भाई, 25 सितंबर को जो उन्होंने रैली आयोजित की थी जेजेपी ने, उसके बाद अब वो एक रोड शो भी करना चाहते हैं वहां पे, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाई कौन ही था अखी है अपनी
हिस्सेदारी बढ़ाना चाहे राजस्थान में। अगर भाई हरियाणा में तो गठबंधन में है हमारी साझेदारी हिस्सेदारी, थोड़ा राजस्थान की सत्ता की चाबी भी जेजेपी तक खुल जा। इस बार जो वहां पे रोड शो होगा उसमें दुष्यंत चौटाला के साथ दिग्विजय भी दिखाई देंगे। समझ जाए। अगर भाई जेजेपी न्यू चाहे है भाई हरियाणा की चौधर ते दुष्यंत चौटाला के दौरे रहे और राजस्थान की चौधर दिग्विजय चौटाला दौरे जाए तो सारी कमान दिग्विजय चौटाला के हाथ में दे रखी से। बिल्कुल। इस पूरे मामले पर जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा कि वहां पर भी वो चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे क्योंकि एनडीए के वो घटक दल हैं। निश्चित तौर पे हम एनडीए के घटक हैं, उनके साथ मिलकर के ही लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे अलग से, जब हम सहयोगी हैं तो मिलकर के लड़ेंगे। जेजेपी वाले तो चाहे हैं अक वो गठबंधन में चुनाव लड़े एनडीए के गेला। अगर भाई मोदी लहर का और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी से उसको किमें फायदा तो उठा लें, बाकी तो एनडीए के ऊपर बात से अगर भाई वो गठबंधन में लड़ेंगे अक न्यारे न्यारे। वही जेजेपी द्वारा आयोजित इस रैली पर अभय चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लोग यहाँ से पंचकुला से बसों में भर कर लोगों को ले गए हैं और इसके चलते उन्होंने उनसे हजार रुपए भी लिए हैं। पंचकुला से 3 बस ले गए, उन बसों में जिनको बैठा के ले गए उनसे हजार रुपए ले लिए इन्होंने। उन बसों में जिनको बैठा के ले गए उनसे हजार रुपए ले लिए इन्होंने। उन बसों में जिनको बैठा के ले गए उनसे हजार रुपए ले लिए इन्होंने। चाचा बिल्लू ने भतीजे पर कसूता पॉइंट मार दिया है, अक रुपये लेकर बसां भर के ले गए हैं। फिर जेजेपी वाले क्या बोले यार? कहा ना विकास भाई, पंचकुला के जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं दिलबाग नैन, उन्होंने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये जो अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं या तो वो उनको सबूत ला के दे या फिर वो माफी मांगे, वरना वो अपने जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला उनके साथ मीटिंग के बाद उनके ऊपर मानहानि का केस भी करेंगे। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। चैलेंज है, अगर वो साबित कर पाए ठीक है, नहीं साबित कर पाए तो हम भी एक पार्टी हाईकमान से बात करके और मानहानि का दावा अभय सिंह चौटाला पे डालेंगे। ले भाई जेजेपी वाले थे बिल्लू भाई साहब पे मानहानि का दावा करना हो रहे हैं, बच करियो। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने इन सब मामले पर जो जेजेपी के द्वारा राजस्थान में रैलियां की जा रही हैं, इनके बारे में कहा कि जेजेपी को अपनी असलियत का पता चल चुका है। उनको यही नहीं लगता कि उनकी जमीन खिसक गई है, बल्कि जमीन उनकी निकल चुकी है और वहाँ के लोगों के बरगलाने में लगे हुए हैं। जब आदमी का अपना घर छूट जाए तो फिर कहीं ना कहीं तो बसेरा ढूंढना पड़ता है। तो हरियाणा में तो लोगों को क्योंकि उनकी असलियत और असली चेहरा समझ में आ गया, तो उनको लगता है कि यहाँ पे ज़मीन जो है वो ना खिसकी नहीं है, बिल्कुल निकल ही चुकी है। तो राजस्थान के लोग हैं, उन्हें लगता होगा शायद वहाँ की भी भोली जनता है और एक बार वहाँ भी बरगल लाने का प्रयास कर लेंगे। जेजेपी और बांगरवाले चौधरी साहब, इन दोनों परिवार का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। भाई कहने को घाट निकालता और इलेक्शन में भी कदे एक का पलड़ा भारी रहे है तो कदे दूसरे का। जेजेपी के राजस्थान विस्तार पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि सबका सपना होता है कि वो चांद पर पहुंचे, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, वो भी देख सकते हैं। साइंटिस्ट बने नहीं बने, वो चांद पे जरूर जाना चाहता है, तो हर आदमी अपने प्रयास कर रहा है डेमोक्रेसी में। चांद पे भाई नेताजी सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये चांद पे जाने के जो सपने है ना, ये तो अपने काका ने भी दिखाए थे, लोग आते अब सीधी टिकट कटा दूंगा। वही हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी के विस्तार पर कहा कि उनकी यहाँ की जो दुकान वो तो सिमट चुकी है, अब ठगों के लड्डू की जो फ्रेंचाइजी है वो राजस्थान में नहीं चलने वाली है। यहाँ पे क्योंकि उनका कुछ बचा नहीं। जेजेपी पार्टी एक विश्वासघात का पर्यायवाची बन गई है पार्टी। इन्होंने हर वर्ग को से धोखा देने का काम किया। नेताजी घने ठग ना करो, जेजेपी वाले आ रहे हैं तैस में, ठोक देंगे मानहानि का दावा, नप जाओगे फिर अंडोगे बाजे बाजे। वो तो देखने वाली बात है विकास भाई। लेकिन जो ओपी धनखड़ है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बयान दे रहे हैं कि राजस्थान में ये है ऐसे वैसे कांग्रेस आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां जाकर दौरा कर चुके हैं, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। मैं अभी जाकर आया हूं, कांग्रेस वहां दूर दूर तक नहीं है। मैं अभी जाकर आया हूं, कांग्रेस वहां दूर दूर तक नहीं है। धनखड़ साहब राजस्थान में तो आपने देख लिया कि भाई दूर दूर तक ही नहीं है, कौन है और लवे कौन है, यारे भी बता दो हरियाणा में अगर दूर कौन से लवे कौन से। बाकी तो आपकी भी मंशा बेरा है कि इसके पत्ते काटन हो रहे हो और एक नंबर की कुर्सी पे बैठना चाहो हो, बाकी तो जनता ही बताओगी। वहीं आप पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का कहना कि जेजेपी की जो दुकान थी हरियाणा में वो बंद हो चुकी है, बाकी जो जितनी पार्टियां उनकी दुकानें वो 2024 में बंद कर देंगे। हरियाणा में उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए आजकल राजस्थान के दौरे पर हैं। अच्छा रे यार, यह बात तो मनी बेबीरा पार्टी है, कहिए कि मुंह तो सुन लिया कि भाई उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैंने तो बेरा ही नहीं था कि भाई ये पार्टी वाले
दुकान भी कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हें आगे बढ़कर बात करते हैं तेरा मेरा की। विकास भाई, कल कोई मूवी देख रहे थे क्या? हाँ भाई, कल मैं मूवी देखने लग रहा था। मैं देखने लग रहा था फिल्म यो तेरा घर यो मेरा घर। ये बाकी आपकी जो तेरा घर मेरा घर से मुझे एक बात याद है विकास भाई, तेरा स्कूल मेरा स्कूल है। यो तेरा स्कूल यो मेरा स्कूल भाई, क्या शक हो रहा है? किसा मामला गर्म हो रहा है यार? हैं मतलब बता तगाजे तो बता यार, घने दीवे ना बुझावे। विकास भाई, दीवे बुझाना नहीं, पहली बुझाना होता है वो तो। अच्छा ठीक से मास्टर घसीटा राम नू बता तगाजे तक मतलब होया की है। दरअसल जो आपके नेता हैं दिल्ली के, उन्होंने हरियाणा के स्कूलों की स्थिति को देखते हुए कहा कि यहाँ पर कोई भी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, कभी टीचर्स नहीं होते यहाँ पे, तो कभी बच्चे नहीं आ पाते, कभी बिल्डिंग्स खराब होती हैं। तो इसके ऊपर हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ ही स्कूलों को देखने की अनुमति है, बाकी को देखने भी नहीं दिया जाता। इसके ऊपर जो आपके नेता हैं चित्रा, उन्होंने कहा कि वो हरियाणा के जो स्कूल है वो दिखाएं हमें। इसके ऊपर जो कंवरपाल है उन्होंने कहा कि ठीक है वो आकर देख ले। लेकिन दिल्ली के जब स्कूलों की बात आई तो कंवरपाल कहते हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जो चित्रा है वो तो हरियाणा की, वो यहाँ आए और देख ले। हम कोई भी स्कूल में दिखा देंगे, हाँ ये बात स्वीकार है, हम तो दिल्ली नहीं जाएंगे। बहन जी भी यहीं से है, अम्बाड़े से ही, और मैं भी यहीं से हूँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें बहन जी को आमंत्रित कर लूँ मैं किसी भी स्कूल में, और वो स्कूल दिखा देंगे, किसी भी स्कूल में दिखा देंगे, तो आप किसी स्कूल में आ सकते हैं। क्यों स्कूल का चल रहा है यानी कि है? अगर भाई तू मेरा देख ले स्कूल और मैं तेरा देखूंगा स्कूल है। बाकी भाई हरियाणा के स्कूल तो हमने भी देखे हैं, मतलब बुझना तो वो है ठीक से हैं। और जनता जनार्दन भी देख रखे हैं, कितने मास्टर नहीं, कितने स्कूल में चार दीवारी नहीं, कितने स्कूल का ग्राउंड नहीं, कितने बालका ने बैठने मतलब बेंच भी नहीं है। घटना है मतलब हमने ना बुझो तो ठीक से। वही चित्रा ने कहा कि उनका ये जो न्योता है वो उन्हें स्वीकार है, लेकिन देखना कहीं वो बाद में पलट ना जाए। कंवरपाल गुर्जर जी ने हमारा चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम आकर उनके यहाँ कोई भी स्कूल देख सकते हैं। उन्होंने हमारा न्योता एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि मैं आपका न्योता स्वीकारती हूँ। आशा है आप इसे वापस नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी वाली नेता से जो चित्रा सरवारा, उनने मतलब हरियाणा के स्कूलों का दौरा कराया कि नहीं कराया? नहीं विकास भाई, अभी तक उनका दौरा नहीं हो पाया है। इसके ऊपर आपके नेता जो अशोक तंवर, उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अभी तक चित्रा के जो न्योते थे उसको स्वीकार नहीं किया, उनको अभी तक दर्शन नहीं करवाए यहाँ के। उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें स्कूल दिखाइए, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई बात नहीं आई। दर्शन करा हुआ क्यों कर बेरा है, पोल पट्टी खुल जाएगी। देखने वाली बात है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना कि उन्होंने अपनी सरकार में शिक्षा को सबसे आगे रखा था, और जो शिक्षा को आगे रखेगा वही प्रदेश को भी आगे ले जाएगा। वही प्रदेश, वही समाज, वही देश आगे जाएगा जो शिक्षा में आगे जाएगा। हुड्डा साहब, आपके टाइम में भी सरकारी स्कूल के हालात जनता जनार्दन ने देख रखे थे। वहीं आप नेता अनुराग डांडा का कहना कि हरियाणा में जो शिक्षा व्यवस्था वो बिल्कुल खराब हालत में है, और जितनी हरियाणा में जो बदतर हालत है शिक्षा की वो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। खट्टर सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा व्यवस्था आती ही नहीं। हरियाणा के स्कूलों का और भी बुरा हाल है, कॉलेजेस से भी बुरा हाल है। 36,000 टीचिंग स्टाफ के पद जो हैं वो हरियाणा के स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं। कोई भर्ती हरियाणा सरकार नहीं निकाल रही है हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स के लिए, हरियाणा के कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ के लिए। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर दिनों दिन होती जा रही है। जनता जनार्दन का जो रुपया है यार, जो शिक्षा पर खर्च हो, वो बजट, वो मतलब अगर धरातल पर नहीं जाने लग रहा है, उन स्कूलों में नहीं जाने लग रहा है, तो भाई वो जावा खड़े से सोचने वाली बात है भाई। बिल्कुल विकास भाई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं 2024 की बारी, किसकी कितनी है तैयारी। बता दो भाई नवीन तगाजे थे के कम से हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर। बयानवीरों में सबसे पहले नंबर आता है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का। उनका कहना है कि संगठन बन जाएगा और हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। शेड्यूल जो बताया था उसमें मैंने 10 सितंबर की डेट नाकी थी। आने वाले 1-2 सप्ताह में निश्चित रूप से जो है हरियाणा का संगठन निर्माण हो जाएगा। प्रभारी साहब देखेंगे वो तो टाइम बताओगा, अगर जो काम 10 साल तक ही नहीं होया है वो 10 तारीख से क्यों कर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का बयान दिया है जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने। उन्होंने कहा कि जो 10 साल में गठबंधन नहीं बना सके
और इतने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी बदल चुके हैं, उसके बाद भी संगठन नहीं बना, तो क्या ही संगठन बनाए और क्या ही सरकार बनाएंगे? उनके बीच में हमेशा बस लठ बजते हैं। आज तक 10 साल में वो अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। 3 अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए। कैसे धक्का मुक्की, किस तरीके से आपस में लठम लठा होते हैं। बात तो जब सही कहे यार, अगर जूतम जूता हो ही रहे से हैं, फिर संगठन क्यों कर बनेगा? सोचने वाली बात तो है भाई, सवाल तो उठेंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को तकलीफ हो रही है, उनका सुपड़ा साफ हो गया हरियाणा में। वो जाके शरण में बैठ गए बीजेपी के, और बीजेपी के पास उनका काला चिट्ठा है फिलहाल। अजय चौटाला को तकलीफ है, अब इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रधान जी, तकलीफ जब पाछे से आपके बयान तभी हो रही थी, जितने नेता थे उनने भी और हरियाणा की जनता ने भी याद से ना। वही कांग्रेस के एक और नेता है जेपी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं, देखिए। ये एक ही चीज का ड्रामा करते हैं बार बार, कांग्रेस का संगठन नहीं है। अरे भैया, तुम हमारे संगठन पे अंडे मांगोगे, बन जाएगा। इनको क्या दिक्कत आई है विपक्ष वालों को? एक काम करो, जिसके पेट में दर्द हो रहा है उन्हें ये सब गोल दिया हो। वही बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल, उन्होंने कहा कि इनका कोई संगठन कोई कुछ नहीं बनने वाला। इनके बीच में एक कलह पहले भी थी, अब भी है। इनके जो पहले जो अध्यक्ष हुआ करते, उनकी भी नहीं चलती थी और आज वालों की भी नहीं चलती है। संगठन भी आप जो इनके तीसरे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बन रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों प्रदेश अध्यक्ष अब तक इनका संगठन खड़ा नहीं कर सके। लेकिन उनके पास ना अधिकार है जो है संगठन को आगे गढ़ने के, संगठन को आगे बनाने के। प्रदेश अध्यक्ष की नहीं चलती, बाकी किसकी चलती है ये आप लोग देखिए। यानी कि मैडम जी का इशारा भूपेंद्र हुड्डा साहब का नहीं है। बिल्कुल। वही कांग्रेस के एक और नेता रावदान सिंह, वो कह रहे हैं कि हमारे बीच कोई फूट नहीं है, जल्दी संगठन बन जाएगा और हम सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने जो विधानसभा चुनाव है उनको लड़ने की भी इच्छा जाहिर की है। विचारों में भिन्नता हो सकती है, हमारे मन भेद नहीं है। विचारों में भिन्नता हो सकती है, हमारे मन भेद नहीं है। विधायक साहब, मन भेद से मतभेद नहीं, मतलब कोई भिन्नता नहीं, मतलब विचारों में नहीं तो है। एक बात बताओ, मतलब जो पाछे से जुत्तम जुत्ता हो रही थी, फिर वो क्या हो रही थी? वो सिर्फ प्रोमो था इलेक्शन से पहले का, विकास भाई। बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं और जो विधायक भी हैं, कुलदीप वत्स, उन्होंने भी यही कहा कि 10 अक्टूबर तक हमारा संगठन बन जाएगा। हमारा संगठन मजबूत है और बहुत जल्दी हरियाणा का संगठन हमारा डिक्लेयर हो रहा है, शायद 10 अक्टूबर से पहले प्रोग्राम। देखो भाई, हम भी बात देखने लग रहे हैं, आपको बनेगा कद? 10 साल तो हो गए देख दो लोगों ने भी, और कांग्रेस आला ने भी, देखेंगे बनेगा कद। लेकिन वही बीजेपी से हरियाणा कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश यादव के बाद हरियाणा कांग्रेस गदगद है। और वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके आने से कह दिया कि अहिरवाल की फौज अब उनके साथ है। अहिरवाल की सारी जो सेना है, जो हमारे कमांडर हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं। फौज भाई, इतनी ये फौज तैयार हो रही से तो भाई बॉर्डर पे भेजो ने, और पाकिस्तान वाले कुबद कर दे रहे हैं, उनका भी नासा में धुम्मा उठा दे। वहीं अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जेब मिटा रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपनी जेब मिटा रहे हैं, हुड्डा तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता है। भाई छो तो उठेगा क्यों? हुड्डा साहब ना तो उनकी रैली में आए हैं, ना आम आदमी पार्टी आई और ना कांग्रेस वाले आए, और ऊपर से हुड्डा साहब नु का कोई गठबंधन में ना लियो इन लोगों ने, इनका कोई जनाधार नहीं है। भाई बिल्लू भाई साहब कच्छो तो उठेगा। इसी तरह का गुस्सा देखने को मिला दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। उन्होंने कहा कि इनेलो का हरियाणा में जनाधार खत्म हो चुका है, उनके पास कोई नेतृत्व करने के लिए नेता नहीं है। इनेलो में कुछ बचा नहीं है, जो है ना उनका जनाधार बचा, ना कोई नेतृत्व। ले भाई नवीन, न ले पे दे ला। इसी तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिला आप पार्टी के जो नेता है सुशील गुप्ता, उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल घोड़े बेचकर सो रहे हैं। घोड़े बेच के सोते रहते हैं, घोड़े बेच के सोते रहते हैं, घोड़े बेच के सोते रहते हैं। अच्छा रे, घोड़े बेच के मन ही नहीं लगता यार, घोड़े बेच कर सोए होंगे। क्यों जब घोड़े बेच कर सो जाते तो जन संवाद में विवाद क्यों कर होंदा? सही बात है विकास भाई। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि जो किसान आंदोलन हुआ था वो किसानों की देन नहीं था, वो आड़तियों की देन था। मैं मानता हूँ कि किसान कमजोरी में है, जो आंदोलन किसान का नहीं था, आड़तियों ने शुरू किया था। अरे नेताजी थम जाओ, डट जाओ, क्यों आगे में घी घालन का काम कर रहे सो? बीजेपी के सांसद है अरविंद शर्मा, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही, हर घर मोदी, हर घर मोदी। इनकम्बेंसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बीजेपी मोदी मोदी है, बीजेपी बीजेपी मोदी मोदी है। नेताजी चढ़ते सूरज ने सलाम है और वक्त बड़ा बलवान से,
या फिर जनता इलेक्शन में बताओगी अकवा किस पे मेहरबान से। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ तो भाई ये थम जानते जानते सुन लो हरियाणा का चुटकला। हाँ भाई छोरे, टिकट ले ले तक आज जेता है। एक टिकट मेरी माँ की काट दे और मेरी आधी टिकट काट दे। अरे खगड़, तेरे तो मूछ भी आ रही सा, पूरी टिकट लागेगी। ते मेरी माँ की आधी काट दे, उसके तब मूछ भी ना आ रही।